दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 आज हम दोस्तों सॉल्व करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और देखिएगा जरा 7 पे आ जाइए। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले प्रश्नावली 2B के क्वेश्चन नंबर पहले और दूसरे की तरह सेम है। दोस्तों 8वें पर आ जाइए। बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सेम है। तो सातवां और आठवां क्वेश्चन नंबर पहले और दूसरे की तरह है। तो आप इनको घर पर लगाने का प्रयास करिएगा। आज के लिए हम इसको होमवर्क के लिए दे रहे हैं दोस्तों। फिर आज हम जो क्वेश्चन दोस्तों लगाएंगे वो 5, 6 और 9। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9 रहेगा। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद के शून्य p तथा q है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रश्नानुसार बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q है। दोस्तों p तथा q है। अब हम सभी क्या जानते हैं कि जो बहुपद है उसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर चाहे पहले आप तुलना कर लीजिए, तो हम तुलना कर ले रहे हैं। बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 की तुलना व्यापक बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर बात समझिएगा दोस्तों, से करने पर अगर हम दोस्तों शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ना लगाएं तो भी तो आ सकता है। अगर हम डायरेक्ट इसका फैक्टर कर दें, अगर हम इस प्रश्न का इस बहुपद का डायरेक्ट गुणनखंड कर दें, 2 तिहाई 6 और 6 का नम 6, 6 और 1 7, हम डायरेक्ट अगर कर देते हैं दोस्तों तो और आसान हो जाएगा। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसका शून्य को योगफल और गुणनफल ना निकालें। पहले तो हमने सोचा शून्य का योगफल और गुणनफल निकाल दें, लेकिन क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट इसका गुणनखंड कर दे रहे हैं दोस्तों। समझिएगा, माइनस 7x प्लस 3 अगर हो जा रहा है तो क्यों ना करें। तो 2x स्क्वायर, अब इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, 6 प्लस 1, हम इस 7 को 6 प्लस 1, 2 तिहाई 6, 6 का नम 6 और 6 और 1 7, x प्लस 3, ये और हमारे लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। तो 2x स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x अंदर माइनस 6x माइनस x प्लस 3। अब देखिएगा दोस्तों 2x यहां पर है, 2x यहां पर है, तो 2x कॉमन करेंगे तो हमारे पास x माइनस 3 बचेगा और यहां से माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 ये बचा। दिस इंप्लाइज 2x काम पर x माइनस 3 यहां पर, x माइनस 3 का यहां पर कॉमन कर लीजिए, x माइनस 3 और यहां क्या बचा 2x माइनस 1। अब देखिएगा दोस्तों बहुपद के शून्य के लिए जो हम पढ़ते आए हैं, बहुपद के शून्य के लिए दोस्तों, बहुपद के शून्य के लिए बहुपद का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो x माइनस 3 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों जब हम पहले वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, जब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3, तथा जब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 2x 1 माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया दोस्तों, और यहां पर हमारे पास क्या हुआ 2x इज इक्वल टू, यू कर लीजिए, x इज इक्वल टू 1/2।
तो हमारे पास दोस्तों एक शून्य का गया 3, एक शून्य का गया 1/2, अर्थात दोस्तों अब चूंकि प्रश्न में P और Q शून्य दिया हुआ है अर्थात P बराबर 3, हाँ, Q बराबर 1/2। अब हम दोस्तों वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकाल लिया जाए। पी का मान है दोस्तों 3, 3 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू का मान है दोस्तों 1/2 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 प्लस 1/4 दोस्तों, 4 9 36, तो 36 प्लस 1/4, तो हमारे पास क्या आया 36 1 37, 37/4, यही दोस्तों हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा। बाकी हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों को गुणनफल से भी लगा सकते हैं दोस्तों, है ना, आप लगाने का प्रयास करिएगा उससे। ये था दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 पर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं दोस्तों। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 12 एकन्नम 12, 12 में से एक गई दोस्तों 11, देखते हैं, है ना। ये था दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब दोस्तों हम लोग आते हैं अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आप समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में भी दोस्तों हम लोग शून्यकों का योगफल और गुणनफल लगा के कर सकते हैं और फैक्टर करके भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, यदि बहुपद 3x स्क्वायर, प्रश्नानुसार बहुपद क्या दिया हुआ है दोस्तों, प्रश्नानुसार बहुपद शून्य दिए गए हैं, बहुपद के शून्य m तथा n है। बहुपद के शून्य प्रश्नानुसार बहुपद, बहुपद तो लिख लिया जाए दोस्तों। बहुपद क्या है दोस्तों, बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्य, क्या है दोस्तों m तथा n है, ये शून्य m तथा n है। और हम दोस्तों अब क्या करेंगे, अब हम चाहे तो तुलना करके बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो हम डायरेक्ट इसका फैक्टर कर दे रहे हैं दोस्तों। अब 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, दिस इंप्लाइज दोस्तों 3 चौक 12, तो हम क्या करते हैं 3x स्क्वायर प्लस इसको 12 माइनस 1 लिख देते हैं, 12 एकन्नम 12, 3 चौक 12 और 12 में से 11 माइनस 4, हमारे पास दोस्तों क्या हुआ 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4। अब दोस्तों 3x यहां पर है, 3x यहां पर है, तो कॉमन 3x कॉमन कर लिया, तो x प्लस क्या बचा दोस्तों, x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 बचा। अब दोस्तों x प्लस 4 यहां पर है, x प्लस 4 यहां पर है, कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस 4 ये कॉमन कर लिया और 3x माइनस 1 ये कॉमन कर लिया। अब दोस्तों बहुपद के शून्य के लिए बहुपद के शून्यक, तो बहुपद के शून्य के लिए हम एक को 0 के बराबर पुट करेंगे। बहुपद के शून्य के लिए एक को 0 के बराबर पुट करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, जब हम x प्लस 4 को 0 के बराबर पुट करेंगे, जब x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, प्लस उधर जाएगा तो माइनस 4, तथा जब 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दोस्तों, दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू 1, माइनस 1 ऊपर जाकर प्लस 1 हो गया दोस्तों, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/3 नीचे आ जाएगा 1/3। तो x का हमारे पास दोस्तों दो मान आ गया, क्योंकि बहुपद द्विघातीय है इसलिए x के दो मान आएंगे, और इसलिए उसका m और n दो शून्य दिया गया था।
अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अर्थात m और n का मान क्या आ गया दोस्तों, अर्थात m बराबर -4 तथा n बराबर 1/3। अब दोस्तों हमें जो पूछा गया है m/n और ये, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों। m का मान कितना है, m का मान है, यू ऐसे कर लीजिए दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई देखिएगा, m/n प्लस n/m, ये दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो m² प्लस n² अपान mn। अब दोस्तों m का मान क्या है, m का मान है -4, तो m का मान -4 रख दीजिए, प्लस n का मान क्या है दोस्तों, n का मान है 1/3, 1/3 कर लीजिए, और m का मान कितना है, m का मान 4, 1/3 सॉल्व करें, तो 4 चौक दोस्तों 16 प्लस 1/9, और दोस्तों माइनस ये 4/3 हो जाएगा। अब 16 नवैया, अब 16 नवैया दोस्तों क्या 144 प्लस प्लस दोस्तों 1/9, और यहां पर दोस्तों -4/3। हम दोस्तों क्या करेंगे, बात आप लोग समझ जाइएगा, इसे देखिएगा, हम इस वाली भिन्न को पलट देते हैं, हम काट भी सकते हैं, तो ऊपर क्या आएगा 145/9 गुणे 3/4, और ये माइनस आगे लगा दे रहे हैं, ये माइनस हम लोग क्या करते हैं, माइनस आगे लगा दे रहे हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3, 3 चौक, ये नहीं कटेगा दोस्तों, 145, तो हमारे पास क्या आ गया, एक -145/4, -145/4, 5 4 9 1 10, ठीक है, नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9, ठीक। ये था दोस्तों हमारे पास इसका सोल्यूशन, ये इसका आंसर होगा -145/4। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8वां और 9वां, 7वां और 8वां, ये दोस्तों होमवर्क लिए है, आप सभी होमवर्क में इसको करिएगा, बाकी कल इसको हम बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर पहले और दूसरे की तरह सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। बोला है कि यदि बहुपद x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक शून्यक हमें दिया गया है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो आप सभी समझिएगा, देखिएगा, हम क्या करते हैं, बहुपद एक काम करते हैं, यहां पर ये करते हैं, हाँ दोस्तों, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं, प्रश्नानुसार माना बहुपद x² प्लस x प्लस k के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अब अल्फा तथा बीटा जो हमने दोस्तों मान लिया, तो दिस इंप्लाइज अल्फा, अल्फा का मान क्या दिया गया है, अल्फा का मान दिया है 1, तो बीटा हमें निकालना जरूरी होगा, बाकी के देखते हैं, भाई बीटा हमें निकलेगा तभी तो मान निकाल पाएंगे दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, अब शून्यकों का हमने शून्यक मान लिया है, तो चूंकि हम जानते हैं दोस्तों शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल दोस्तों, शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक, बिना तुलना किए दोस्तों हम सॉल्व कर दे रहे हैं, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक दोस्तों क्या है, यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है, तो x का गुणांक 1 है, तो x का गुणांक हो गया 1, x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक कुछ नहीं है, तो 1 है, और यहाँ दोस्तों अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा का मान दोस्तों क्या है, अल्फा का मान 1 है, अल्फा का मान प्रश्न में 1 दिया गया है दोस्तों। अल्फा का मान क्या दिया गया है दोस्तों, अल्फा का मान 1 दिया गया है, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 1 को उधर ले जाएंगे, तो बीटा इज इक्वल टू -1, और ये उधर जाएगा तो -1, दिस इंप्लाइज -2। बीटा का मान हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, बीटा का मान आ गया -2। अब देखिएगा दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें के का मान ज्ञात करना है, हमने शून्यकों का योगफल निकाल लिया, अब हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं दोस्तों। हम सभी को पता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल दोस्तों होता है अचर पद
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारे पास शून्यकों का गुणनफल हुआ दोस्तों। अब शून्यक है का, शून्यक है अल्फा बीटा, और अचर पद दोस्तों क्या है, अचर पद के है। हमारे पास क्या है दोस्तों, अचर पद के है, के बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, और अल्फा और बीटा। अब यहां पर दोस्तों हम सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिएगा। दोस्तों अल्फा, अल्फा का मान हमारे पास 1 दिया गया है, अल्फा का मान हमारे पास क्या दिया है, अल्फा का मान दिया है 1, और बीटा का मान हमने क्या निकाला है, बीटा का मान हमने निकाला है -2। तो 1 इंटू -2 इज इक्वल टू के। दिस इंप्लाइज दोस्तों के इज इक्वल टू -2। ये था दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5वां, 6ठा और 9वां आज दोस्तों सॉल्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 6ठा और 7, क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां दोस्तों पहले की तरह ही है। तो आज आप इसको सॉल्व करिएगा, बाकी कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको लेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करिए। इससे दोस्तों एक उत्साह, एक अंदर एक एनर्जी आती है कि हाँ वीडियो व्यूज बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।